हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज। ये सेकंड पार्ट है आज सॉलिड स्टेट का। एंड बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल पोर्शन, लेट मी टेल यू अबाउट दिस अमेजिंग स्कॉलरशिप। अनअकैडमी ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू क्लास 6 to 12th। एंड इसमें ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो खुद को फटाफट एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप खुद को एसेस कर सकते हैं आपने कितना सीखा है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि सिर्फ जो एनसीईआरटी सिलेबस है वही आएगा, वही आपसे पूछा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। एंड इनफैक्ट आप ये स्कॉलरशिप में एनरोल करके अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो भी आप लोग जीत सकते हो। तो जल्दी जाइए, एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग थिंग। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द सेकेंड पोर्शन ऑफ सॉलिड स्टेट, जहाँ पे मैंने आपको कहा था हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, सबको पता है ये बात। एंड व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बोर्ड में स्कोर करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट नो कि हाँ ये आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी क्वेश्चन सीरीज में यही एक कोशिश है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ओके तो अब सॉलिड स्टेट की न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो उसमें 3 से 4 तरह का पैटर्न होता है क्वेश्चंस का जो पूछा जाता है। अब मैं आपको एक एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है एंड किस तरह से उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न भी बोल सकते हो आप, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एटम्स ऑफ वाई आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर and atoms of X occupy 1/3 of the tetrahedral void। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि Y एटम्स जो हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, तो टोटल मेरे पास में अगर मैं बात करूँ 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है कितना, 1/8। ठीक है, तो इन टोटल Y एटम्स कितने हो गए आपके पास में, एक Y का एटम हो गया यहाँ पर। अब अगर हम X की बात करें तो X के लिए क्या बोल रहे हैं, वो X के लिए कह रहे हैं कि X जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 1/3 ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो X के लिए हम लोग ये लिख लेंगे यहाँ पर कि X इज प्रेजेंट एट दी 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो बेसिकली टेट्राहेड्रल के लिए एक बात ध्यान रहे कि जितने भी हमारे पास में लैटिस वाले एटम्स होते हैं उनका डबल होता है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर हमारे पास अब लैटिस वाला मतलब एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है लैटिस वाला जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो टोटल जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो डबल यानी कितने हो जाएंगे, 2। अब वो कह रहे हैं कि उसका 1/3 वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं क्या करूं यहां पर, अब इंटू 1/3 यहां पे और हो जाएगा, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, दिस बिकम्स 2/3। पूरा फॉर्मूला देखेंगे अभी हम लोग। y का एक आइटम हमने निकाल लिया है एंड x के हमने 2/3 एटम्स निकाल लिए। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख लेंगे, y3 x2। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा। ये पहला पैटर्न है, दिस इज वेरी इजी, जहां पे आपको कोई एक एटम कॉर्नर पे दिया है, दूसरा एटम फेस सेंटर पे दिया है, तीसरा एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दिया है। तो ये इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाने वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न यहाँ पर मिलता है वो मिलता है डेंसिटी के रिगार्डिंग। सो डेंसिटी से रिलेट करके आपको क्वेश्चन आता है, तो हम क्वेश्चन पहले देखेंगे यहाँ पे फटाफट। सो द कंपाउंड इज CuCl, जिसका आगे उसने मास दिया है मुझे कितना, 99 ग्राम पर मोल। कहा है कि भाई FCC स्ट्रक्चर है, तो साथ के साथ हम लिखते भी जाते हैं इसको, FCC स्ट्रक्चर है, तो Z की वैल्यू मुझे पता है कितनी हो जाएगी, 4।
z का वैल्यू 4 हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि डेंसिटी इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी आपने लिख लीजिए इसको 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द एच, यानी आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फॉर्मूला रखते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। तो आपको क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बाकी सब हम जानते हैं, यहाँ पर ए को निकाल लेंगे, ए क्यूब इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे 4, FCC स्ट्रक्चर है तो 4। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 99, एंड डिवाइडेड बाय, अब Na की वैल्यू एवोगेड्रो नंबर का वैल्यू क्या रहता है, 6.022 10 रेज टू द पावर 23 इंटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z रख दिया हमने, M रख दिया हमने, Na आ गया ये। अब डेंसिटी बस मुझे यहाँ पे जो है और रख देना है। सो डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3.4, तो 3.4, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। ध्यान रखेंगे इस बात का, यूनिट का ध्यान रखेंगे, जो ए यहाँ से आप निकालेंगे उसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि डेंसिटी मैंने जब 3.5 देखा तो उसके आगे यूनिट देखो क्या है, यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए ए भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ये आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये सेकेंड टाइप की क्वेश्चन है। बहुत ही कम टाइप के क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। दिस इज द सेकेंड पैटर्न जो आता है। नेक्स्ट पैटर्न है एनालिसिस शो निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni nickel 0.98O, what fraction of nickel exists as Ni+2 Ni+3। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में देखिए आपको करना क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक स्टोक्योमेट्री यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई NaCl में एक एटम Na का है, एक एटम Cl का है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब स्टोक्योमेट्री यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए थी, लेकिन स्टोक्योमेट्री मेंटेन नहीं हो रही है बिकॉज निकल इज प्रेजेंट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 में भी है और वो +3 में भी है। अब करेंगे कैसे इसको, हम ये समझते हैं हम नेक्स्ट। तो मैंने मान लिया कि भाई पूरा जो मेरा सैंपल है उसमें निकल +2 आयंस जो प्रेजेंट है वो मान लीजिए कि X है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर निकल +3 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 0.98 -x, ठीक है। अच्छा अभी कहाँ से आया 0.98, कहाँ से आया, वो ये देखो यहाँ से आ गया। इसके फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि टोटल निकल कितना है 0.98। तो अगर आप निकल +2 को x मानते हैं तो +3 में क्या हो जाएगा, टोटल जितना भी निकल है -x। अब यहाँ पर जो है ना बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग जो लगाने वाले हैं वो चार्ज के कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस बात को हम लोग मानते हुए अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब मैंने कहा कि भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर करना है। मैंने आपको बोला अभी कि टोटल पॉजिटिव को जो है हम लोग टोटल नेगेटिव के इक्वल रखने वाले हैं, राइट। अब देखिए +2 निकल कितने थे वहां पर, x लिया था मैंने, उन पे चार्ज कितना है, +2 आयंस की बात हो रही है निकल की। दूसरा +3 वाले अगर मैं देखूं तो उनका नंबर कितना था, उनका नंबर था 0.98 -x, एंड उन पे चार्ज कितना है। अब चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम चार्ज को इक्वेट कर रहे हैं ना,
तो मुझे मैग्नीट्यूड को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल टू, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन पे हम लोग को पता है कि एक एटम है वहाँ पर ऑक्सीजन का सैंपल के अंदर, एंड उस एक एटम पे जो चार्ज होगा वो 2 होगा। इस तरह से आप चार्ज को मैग्नीट्यूड वाइज, साइन को नहीं देखना है किसी को भी, कोई बाद में अगर ये डाउट ना रहे किसी को दिमाग में कि हम यहाँ पे साइन को देख रहे हैं, नहीं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपको +2 आयंस के बारे में बताएगी कि इतने जो है निकल के +2 आयंस प्रेजेंट होंगे, एंड +3 आयंस की अगर हम बात करें तो +3 आयंस कितने हो जाएंगे वो हम कैसे निकाल लेंगे, हम पहले x की वैल्यू ऊपर से कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन में, एंड देन +3 आयंस का नंबर 0.98 माइनस x हो जाएगा ये, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द थर्ड पैटर्न जहाँ पे सॉलिड स्टेट का अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। अब ये आप मान के चलिए फोर्थ पैटर्न नहीं है क्वेश्चन का, बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो मैंने एनसीईआरटी से ही स्पेशली इसको उठाया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो मेक श्योर आप ये स्किप ना करें। हम आपको देखो ये सीरीज में ना मेनली वही बातें बता रहे हैं जो आपने स्किप नहीं करनी, जो आपने रिवीजन में इंक्लूड करना ही करना है, सो दैट यू कैन स्कोर वेल। तो ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। एक बार कैसे करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, रिवीजन करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए एलिमेंट है एक जो कि बीसीसी में प्रेजेंट है। अब बीसीसी में प्रेजेंट है तो यहीं पे सोच लो z का वैल्यू क्या है, बीसीसी के लिए 2। सेल की एज लेंथ दिया है, कितना दिया है 288 पिकोमीटर, तो लिख लूँ मैं इसको नीचे, हमें मतलब प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है साथ ही में। तो z का वैल्यू एक तो हम लिख लें कितना है 2, a का वैल्यू हम लिख लें कितना है 288 पिकोमीटर। इसको आप कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट किस में करेंगे वो भी मैं साथ में बता दे रही हूँ। डेंसिटी का यूनिट देखेंगे, डेंसिटी की यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सो दिस बिकम्स 288 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में करते हैं तो कितना आता है -12 होता है पिकोमीटर, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर में है तो -10 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो उनको ये, अब एलिमेंट तो मुझे पता नहीं कौन एलिमेंट है, किसकी बात हो रही है, 208 ग्राम किसी का है मास, उसमें कितने एटम है। अगर मेरे को एलिमेंट पता होता तो हम बड़ी आसानी से मोल कंसेप्ट को यूज करके वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, बट सिंस मुझे एलिमेंट नहीं पता तो मुझे उसका सबसे पहले क्या चाहिए, मोलर मास, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, सबसे पहली जो हमारी कोशिश रहेगी उसके मोलर मास की डिटर्मिनेशन रहेगी। अब वो कहाँ से होगा, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, 2-4 ही फॉर्मूले, सॉलिड में ज़्यादा कुछ आपने टेंशन नहीं लेनी इस चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल वाइज। तो D = Z × M डिवाइडेड बाय आप लगाएं फॉर्मूला Na, एवोगेड्रो नंबर इंटू A³। तो यहाँ से आपको सब पता है, आपको डेंसिटी पता है, आप Z का वैल्यू भी जानते हैं, एंड हम A का वैल्यू भी जानते हैं, Na तो हमें पता ही है, Na इज कांस्टेंट। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M, इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि अपना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो M निकालो उसको Na के टर्म में ही निकालना, Na का वैल्यू पुट मत कर देना, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले स्टेप में आपको मैं बताऊंगी Na कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो आप M की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे पहले तो। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आप बहुत सिंपल मोल कंसेप्ट है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। हमें मास दिया है एलिमेंट का, कितना दिया है, हमने कितने सैंपल में निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम हमने 208 ग्राम में, यानी 208 ग्राम में वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, ओके। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम यहाँ पे पहले तो मोल्स निकालेंगे, बड़ी आसानी से आपको मैं ये समझा रही हूँ। पहले आप मोल्स निकाल लें,
सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला 11th में हम सीखते आ रहे हैं. सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे मोलारिटी वगैरह के लिए. सो मास को हम लोग ये जो गिवन मास है इसको हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इसको आप लिख लें गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास वो जो आपने ऊपर से निकाला है, ठीक है, यहाँ पे जो आप मोलर मास निकालेंगे, दिखा देती हूँ मैं एक बार. यहाँ से जो आप जो भी वैल्यू निकालेंगे m की, उसको आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड देन उसके बाद में वैल्यू रख दीजिए बस. तो 208,208 एंड वो वैल्यू जो आप ऊपर से निकालेंगे मोलर मास की उसको प्लेस कर देंगे. एंड फिर हमने निकालने नंबर ऑफ एटम. हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालने का है ना. तो अब देखिए क्या करना है नंबर ऑफ एटम के लिए. सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. ये लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का. सो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप मोल को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगेड्रो नंबर से. क्योंकि एक मोल में हम क्या देखते हैं, हम एक मोल में देखते हैं Na एटम्स होते हैं. Na से हम यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई. अब देखो मैं Na को मैं वैल्यू प्लेस करने के लिए मैंने इसलिए नहीं कहा पहले, बिकॉज अगले स्टेप में आप देख रहे हैं Na से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो समहाउ वो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा टर्म. तो उसको आप Na के टर्म में ही रहने दें, m को Na के टर्म में ही रहने दें, कैलकुलेशन ना करें. सो बी स्मार्ट अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, स्पेशली जहाँ पे थोड़ा सा टाइम का हमें कंस्ट्रेंट रहता है. एग्जाम्स होते हैं, हमें 3 घंटे में ही पेपर सॉल्व करना है. तो हमें वहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने कैलकुलेशंस को बहुत छोटा करें, सिंप्लीफाई करें, उनको कॉम्प्लिकेट ना करें. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट. न्यूमेरिकल पोर्शन आज हम लोगों ने डिस्कस किया. आई होप आप लोगों को पूरा एक चैप्टर हमारी रिवाइज कराने की जो कोशिश है वो कामयाब हुई होगी. एंड हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि जब आप रिवाइज करें तो बस एक छोटी सी बात और यहाँ पे ध्यान रखें कि पैकिंग एफिशिएंसी के 3 डेरिवेशंस हैं, वो मैंने डिस्कस नहीं किए बिकॉज आपको कहीं पर भी मिल जाएगा वो, उसका डेरिवेशन आप NCERT में देख लेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे उसको. एंड सो पैकिंग एफिशिएंसी की जो डेरिवेशंस हैं उनको एक बार आप देख लें. वैसे वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत टाइम हो गया है कि नहीं आए हैं, एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है वो क्योंकि इट्स वेरी इजी, तो इतने नहीं पूछे गए हैं. बट हाँ, इसको एक बार आप देख के ज़रूर जाएं जस्ट इन केस अगर कभी आ गया तो. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट. अब अगला जो हम लोग पोर्शन उठाने वाले हैं वो होगा सॉल्यूशन. तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.